Good morning to all of you students. Today we will discuss about subset. What is subset? ठीक है. Now let A and B be two set, and every element of set A is element of set B. Then A is called subset of B. Here you say that it is denoted by this symbol. This is denoted by subset is denoted by this symbol, and now सबसेट को आप कह सकते हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो आपका ए क्या होगा? सबसेट ऑफ बी होगा. एंड दिस बी इज कॉल्ड सुपर सेट. बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए. यदि बी जो है ए के सारे एलिमेंट को कॉन्टेन करता है, देन बी इज द कैपिटल बी इज द सुपर सेट ऑफ कैपिटल ए. ओके स्टूडेंट, नाउ फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स हम समझेंगे इसे. Let A is a set in which two elements 1 and 2 and B is a set in which three element 1 3 2. Here you see that कि every element of set A means 1 and 2 is element of set B. That means this is the example of, that means आप कह सकते हैं कि A is subset of B. ठीक है. Now और आप ये भी कह सकते हैं कि B is superset of A. B is सुपरसेट ऑफ ए आप कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी. ठीक है. बट अगर बात जरा थोड़ा सा कन्वर्सली कहा जाए कि क्या बी जो है सबसेट होगा ए का, तो जरा चेक किया जाए. तो हियर चेक करेंगे हम, तो बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए. वाई? बिकॉज हियर यू सी दैट कि हियर ए नंबर 3 विच इज नॉट कंटेन इन ए. इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी is element of capital A, then B is subset of A. But here the number 3 not in A, so this is not subset of capital B, is not subset of capital A. Okay student, now come to the next page. Notes. कुछ notes आप लोगों को जरूरी बातें हमेशा जो आपको जाननी चाहिए. That every set is subset of itself. मान लीजिए कोई भी सेट है, एनी सेट आप कह सकते हैं. एवरी सेट जो होता है वह खुद का सबसेट होता है. सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है, इज कॉन्टेन, एक तरह से एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज कॉन्टेन इन अनदर सेट. तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट ए में होंगे. ठीक है, यानी कि हमेशा आपका एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हमेशा खुद का वो सबसेट होता है. नाउ नेक्स्ट सेकेंड चीज इज एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट. एम्प्टी सेट क्या होता है? जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो. ठीक है, यानी दैट मीन्स 5. तो 5 जो होता है वो कभी भी किसी भी सेट का क्या होता है? सबसेट होता है. ठीक है स्टूडेंट, दो चीज़ें हमेशा आपको पता होनी चाहिए कि एवरी सेट जो होता है वो क्या होता है? हमेशा सबसेट होता है खुद का. एंड जो एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है, सिंपल सी बात है. तो ये जो होता है सबसेट ऑफ एनी सेट होता है, किसी भी सेट का, जिसे भी आप ले लें. ठीक है, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई सेट एलिमेंट है ही नहीं, तो ये कॉन्टेन ही होगा किसी भी सेट में. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट कॉन्टेनिंग एन एलिमेंट इज 2 to the power n. यहाँ पे एक फार्मूला दिया गया है कि आपसे कहा जाए कि कोई सा आपको सेट दे दिया गया और कहा जाए आपसे कि फाइंड कीजिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दिस सेट. ठीक है स्टूडेंट, आपसे कहा जाए कि टोटल नंबर ऑफ दिस सेट फाइंड कीजिए, तो दैट इज इक्वल टू कह रहा है कि 2 to the power n की इक्वल होगा. तो यहाँ पे देखिए आपकी बुक में एक अनदर फार्मूला से भी प्रूफ किया है, लेकिन इसके लिए आपको कॉम्बिनेशन जानना होगा. लेकिन कॉम्बिनेशन अभी आप लोग पढ़े नहीं हैं, तो इसलिए हम लोग इसे जो है एक अनदर मेथड से प्रूफ करते हैं. कैसे? ये 2 to the power n ही होगा. ठीक है, मान लीजिए कि हमने सबसे पहले एक सेट लिया ए जिसके पास सिंगलटन एक एलिमेंट है. तो द टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होने चाहिए इसके? द टोटल नंबर ऑफ सबसेट होने चाहिए 2 to the power n के फार्मूले से. एन इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1, यानी कि 2 to the power 1 दैट इज इक्वल टू 2 होने चाहिए. क्लियर स्टूडेंट? अब जरा हम इसके सबसेट फाइंड करते हैं सबसे पहले. ठीक है, तो ए सिंगलटन सेट है. ठीक है, तो इसका सबसेट क्या हो सकता है? पहला तो इसका सबसेट ये हो सकता है कि एम्प्टी सेट हो सकता है. ठीक है, 5 अभी आपने पढ़ा यहाँ पे जो कि आपको दिया गया है, सॉरी ये नहीं, आपका जो ये दिया गया कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट जो फर्स्ट आपका कह रहा है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि ये जो है खुद का भी एक सबसेट होगा. दैट मीन्स ए के पास कितने सबसेट होंगे? 2 सबसेट होंगे. ठीक है,
फाई एंड कैपिटल ए इटसेल्फ। ओके, यानी कि आप कह सकते हैं कि फाई एंड टू, ठीक है, और सबसेट एंड बाय फार्मूला आप कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 2 to the power n, यानी कि 2 के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ कम टू द नेक्स्ट। मान लीजिए कि आपके पास कोई सेट है बी, कैपिटल बी, दैट इज इक्वल टू क्या है आपका ए बी। इसमें दो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी। तो बाय फार्मूला से कितना हो जाएगा आपके, इसके सबसेट क्या हो जाएंगे? बाय फार्मूला यू फाइंड दैट दिस सबसेट ऑफ 2 to the power 2 दैट इज इक्वल टू 4। इसके बाद कम टू द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट, हियर सबसेट ऑफ सेट कैपिटल बी के कौन कौन से सबसेट होंगे। तो ध्यान से देखिए ज़रा, इसमें दो एलिमेंट्स हैं ए बी। तो पहला तो एक तो हो जाएगा फाई और दूसरा हो जाएगा कैपिटल बी इटसेल्फ। ठीक है, और यहाँ देखिए स्टूडेंट, एक तो हो गया आपका फाई, ठीक है, और एक आपका हो गया कैपिटल बी इटसेल्फ। इन अदर एक हो सकता है, मान लीजिए एक सबसेट हम ले लें जिसमें केवल ए हो। तो आप देख सकते हैं कि ए अगर कहा जाए ए, तो ये आपका सबसेट होगा किसका, कैपिटल बी का, क्योंकि कैपिटल बी क्या है, कैपिटल बी इज इक्वल टू है आपका क्या है, ए एंड बी बोथ है। तो आप देख सकते हैं कि जो सिंगल्टन ए है, ये मान लीजिए कोई सेट अगर कहा जाए कि सी है, तो जो सी होगा ये सबसेट होगा किसका, बी का। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो सिंगल्टन सेट है ए दैट इज आल्सो सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे आपने केवल एक एक एलिमेंट लिया, सिमिलरली आप ले सकते हैं एक सिंगल्टन सेट बी। ठीक है, तो ये जो होगा आपका सिंगल्टन सेट बी, दिस इज आल्सो सबसेट ऑफ कैपिटल बी। ओके, तो इसके टोटल सबसेट कितने जाएंगे, 4 होंगे इसके टोटल, यानी कि फाई ए बी एंड आपका ए बी। ठीक है स्टूडेंट, नाउ कम टू द अनदर सेट सी। इनके पास कितने एलिमेंट हैं, 3, यानी कि 2 to the power 3। फार्मूले से 2 to the power 3 यानी कि दैट इज इक्वल टू 8 इसके सबसेट होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला इसका सबसेट हो जाएगा फाइव, दूसरा ये हो जाएगा कैपिटल सी, आप देख सकते हैं कैपिटल सी, एंड ये आपका 5। अब इसके बाद आप सिंगल सिंगल एलिमेंट लीजिए। तो पहला इसका अगर सिंगल सिंगल एलिमेंट अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एक एक्स हो जाएगा। ये भी आपका सबसेट होगा इस सेट का, क्योंकि एक्स अगर इसमें ये केवल सिंगल एलिमेंट है, तो आप देख सकते हैं कि इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं। सारे मतलब क्या, बस एक ही है आपका, दैट इज एक्स, एक्स बिलोंग कर रहा है इसमें, कंटेन कर रहा है। तो दिस इज सबसेट। ओके स्टूडेंट, नाउ सिमिलरली आपका वाई, सेम आपका जेड। ठीक है, तो ये हो गए सिंगल सिंगल एलिमेंट। इसके बाद डबल डबल एलिमेंट भी हो सकते हैं इसी सबसेट में। तो मान लीजिए डबल एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, जेड एक्स, इससे अधिक नहीं हो सकता। आप अभी ये कह सकते हैं कि सर आपने वाई जेड लिया तो जेड वाई भी ले लीजिए। नहीं नहीं, वाई जेड और जेड वाई दोनों सेम, आप कह सकते हैं कि सेम क्या बोलते हैं कि सेट सबसेट है। ठीक है, मतलब आपका आपने पढ़ा है अभी कि इक्वल सेट किसे कहते हैं, जब आपके ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी के सारे एलिमेंट ए में हो। अगर वाई जेड लेंगे, मान लीजिए हमने वाई जेड ले लिया एक सेट, और एक सेट ले लिया आपका जेड वाई। ठीक है, तो इसके सारे एलिमेंट किस में है, इसमें है, और इसके सारे एलिमेंट किस में है, इसमें। तो आप कह सकते हैं कि ये जो है इक्वल सेट है, यानी दो बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो इसका यहाँ पे ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि वाई जेड और जेड वाई हम ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सिमिलरली आप 3 को लेंगे, अगर तीन तीन एलिमेंट लेंगे तो केवल एक ही सेट, वही आपका मिलेगा सी। यानी कि आप टोटल इसके क्या बोलते हैं कि सबसेट अगर देखें तो दैट इज इक्वल टू हो जाएंगे 8। काउंट कर लीजिए ज़रा। इसी पे बेस मैंने आपको कुछ होमवर्क दिए हैं, आपको टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने हैं एंड रिप्रेजेंट करना है उन सबसेट को कि कौन कौन से वो सबसेट होंगे। मैं आपको एक करके बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्वेश्चन में सी के लिए 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले इसके कितने सबसेट होंगे। सबसे टोटल नंबर ऑफ सबसेट बाय फार्मूला 2 to the power 5 इसके होंगे। 2 to the power 5 मीन्स कितना हो गया आपका, जरा बताइए तो 32 सबसेट होंगे। अब थोड़ा ये है कि कॉम्प्लिकेटेड है कि कैसे आप निकालेंगे 32 सबसेट इसके। ठीक है, रिप्रेजेंट भी करना है। तो पहले क्या कीजिए कि पहला तो 5 हो जाएगा आपका, आप जानते हैं। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सिंगल सिंगल एलिमेंट लीजिए, एक तो एक्स, एक वाई, एक जेड, एक आपका ए, एक आपका बी। ठीक है, नाउ इसके बाद आप डबल डबल एलिमेंट लीजिए, जैसे एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई के बाद एक्स जेड लीजिए, एक्स जेड। एक्स जेड के बाद आप ले लीजिए एक्स ए, एक्स ए के बाद ले लीजिए आप एक्स बी। ठीक है, अब एक्स को आप छोड़ दीजिए, फिर आप ले लीजिए वाई जेड, वाई के साथ एक बार जेड ले लीजिए, फिर वाई के बाद वाई ले लीजिए, वाई क्या बोलते हैं कि आप ले लीजिए, वाई के बाद आप ले लीजिए
वाई जेड के बाद ले लीजिए आप वाई ए, ठीक है स्टूडेंट, और उसके बाद ले लीजिए आप वाई बी, ऐसे ही आप जेड ए जेड बी, ठीक है, जेड ए जेड बी, फिर ए बी, और उसके बाद आप फिर तीन तीन एलिमेंट लीजिए, तीन तीन, यानी एक्स वाई जेड, फिर आप लीजिए एक्स वाई जेड के बाद एक्स वाई को एक साथ ले लीजिए, और एक्स वाई जेड एक बार, फिर एक्स वाई ए एक्स वाई बी, फिर इसके बाद वाई जेड ए वाई जेड बी, ठीक है, फिर वाई जेड के बाद जेड ए बी, ऐसे ही आप फोर फोर एलिमेंट ले सकते हैं। तो ये आपको निकालना है, ठीक है स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क है, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। कल हमने कुछ आपको टाइप ऑफ सबसेट बताए थे और सेट बताए थे, उनमें कुछ बेस क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करते हैं उसको ज़रा देखिए जरा। हम एक से दो आपको हिंट देंगे, बाकी सब आप कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सेट ऑफ ऑल, यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इम्प्टी सेट। इम्प्टी सेट किसे कहते हैं? जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। क्लियर स्टूडेंट? नाउ सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 5। आप वो इवन नेचुरल नंबर फाइंड कीजिए जो डिविजिबल हो बाई 5 से। तो पहला ये कौन सा एलिमेंट हो जाएगा इवन नेचुरल नंबर में? अगर देखा जाए तो पहला हो जाएगा आपका 10, इवन भी है, और आपका 10 से डिविजिबल 5 से डिविजिबल भी है। सेकंड आपका हो जाएगा 15, नहीं हो सकता, 20, ठीक है, ये आपका इवन भी है और 5 से डिविजिबल भी है। ऐसे आपका 30, 40, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होंगे, तो आप कह सकते हैं कि दिस सेट इज नॉट इम्प्टी सेट। ओके, तो जो आपका पहला सेट है दिस इज नॉट इम्प्टी सेट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। जरा सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स निकालिए। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2, 3, 5। तो हमें इवन नंबर चाहिए, यानी कि 2, यानी इसमें एक सेट है, यानी कि दैट मीन्स दिस सेट इज नॉट इम्प्टी सेट, इसमें एक एलिमेंट होगा, ठीक है। दिस इज द सिंगलटन सेट। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द नेक्स्ट सेट, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड कह रहा है कि एक्स इज ए रेशनल नंबर। क्या कोई रेशनल नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर करने पे वह 2 से क्या बोलते हैं 2 के इक्वल आ जाए? तो आप अगर देखें, आप जानते हैं कि √2 का स्क्वायर क्या होता है? दैट इज इक्वल टू होता है 2, एंड तभी आपका x की वैल्यू अगर √2 होगी, ठीक है, तो आपका इसका स्क्वायर जो होगा वो 2 के इक्वल होगा, और 2 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका 0 होगा। क्लियर स्टूडेंट? नाउ तो x इज इक्वल टू जो √2 होता है, √2 क्या होता है? नॉट रेशनल नंबर, दिस इज एन इरेशनल नंबर। और यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि x इज ए रेशनल नंबर, तो दिस इज द इम्प्टी सेट, दिस इज द इम्प्टी सेट, थर्ड इज द इम्प्टी सेट। ओके, सिमिलरली आप लोग अगले क्वेश्चन, दो क्वेश्चन को आप लोग खुद ट्राई करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन से दैट कि फाइंड द फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। तो जिन सेट में आपके क्वेश्चन में देखिए जरा, जिन सेट में क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होंगे उन्हें आप कहेंगे फाइनाइट, और जिनमें नंबर ऑफ सेट इनफाइनाइट होंगे उन्हें क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट एलिमेंट्स, ठीक है। तो ना देखिए जरा, फर्स्ट को है क्वेश्चन आपका कि सेट ऑफ कोसेंट्रिक सर्किल्स इन ए प्लेन। मान लीजिए कि कोई प्लेन है आपका, ठीक है, मान लीजिए कि आपका एक्स वाई एक प्लेन है, इसमें कह रहा है कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स का क्या बोलते हैं कि सेट निकालिए। तो आप देख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल मीन्स ऐसे सर्किल्स जिनका सेंटर के सेम हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस सर्किल, ये सर्किल ऐसे ऐसे करते अगर जाएँ आप तो इनफाइनाइट सर्किल्स बनेंगे आपके, ठीक है। यानी कि एक तरह से ये जो है क्या है? इनफाइनाइट सेट है। क्लियर स्टूडेंट? हाउ कम टू द, ऐसे ही आप लोग बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन 3 पे जरा आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर इक्वल। इक्वल सेट होने के लिए क्या चाहिए? इक्वल सेट होने के लिए हमें ये चाहिए कि ए के सारे एलिमेंट इन अदर सेट में कॉन्टेन करें। यहाँ पे देखिए आप जरा ए एंड सी को देखिए, ए के एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3, और यहाँ पे अगर आप सी के एलिमेंट देखें तो 1 2 2 3 लिखा गया है, ठीक है। ए के सारे एलिमेंट सी में कॉन्टेन कर रहे हैं, या फिर ए के एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एलिमेंट ऑफ सेट सी, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू सी। यानी यहाँ पे ए और सी क्या है? इक्वल सेट है। सेम आप लोग बी और डी के लिए ट्राई कर सकते हैं, या बी के सारे एलिमेंट, बी के अगर आप निकालें जरा एलिमेंट, तो ये क्या है आपका? x-1 का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू क्या होगा आपका? 1 1 होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे x की जो b की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू क्या है आपका? एक तरह से देखा जाए तो b इज इक्वल टू है आपका 1 के इक्वल है, ठीक है।
बी इज इक्वल टू है आपका सिंगलटन 1 होगा। सिमिलरली आप लोग डी की वैल्यू जरा फाइंड कीजिएगा। तो डी की वैल्यू जो है अगर आप देखें यहाँ से, तो जरा एक्स इज इक्वल टू जरा इसमें 1 पुट कीजिए यहाँ स्टूडेंट। अगर डी में एक्स की वैल्यू अगर आप 1 पुट करेंगे, आप देखेंगे दैट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 का क्यू माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि -6 प्लस 11 इंटू 1 यानी कि 11 माइनस आपका 6, और ये आपका जो है 11 क्यू यानी कि 1, मतलब 1 क्यू यानी कि 1। अगर आप इसे करें तो दैट इज इक्वल टू 0, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए, यानी एक्स की एक वैल्यू क्या होगी इसमें 1, और कुछ और भी होंगे, यानी कि बी जो होगा आपका ये सबसेट होगा डी का, लेकिन दिस इज नॉट इक्वल टू, एक तरह से होगा आपका किसके, डी के। ठीक है, तो बी इज नॉट इक्वल टू डी। ऐसे आप किसी भी सेट के लिए फाइंड कर सकते हैं कि बी में देखिए, बी जो है आपका वो ए के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बी जो है उसमें केवल से एक से एलिमेंट है 1, ठीक है, और ए में कितने एलिमेंट्स हैं आपके 1 2 3, यानी कि बी जो है आपका सबसेट है ए का, बट दिस इज नॉट इक्वल टू, दिस इज नॉट इक्वल टू ए। ओके स्टूडेंट, इसी वे से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। एंड सेम आपका इक्विवेलेंट सेट यहाँ पे फाइंड करना है और इक्वल सेट दोनों फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे ए जो है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 2, और यहाँ पे ई जो है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 2। यहाँ पे एच जो है सेट, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 2। तो ये ए ई और एच तीनों सेट क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट होंगे, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कार्डिनल नंबर पे डिपेंड करता है इक्विवेलेंट सेट। ओके, तो बाय डेफिनेशन से आप लोग ट्राई कीजिएगा, जो फंसेगा क्वेश्चन वो पूछिएगा। ओके स्टूडेंट।